मैं गाड़ी में ही बहुत ज़ोर से रोने लगी क्योंकि इतना मतलब अनबियरेबल पेन था वो, क्योंकि सारा सब कुछ एकदम बँधा हुआ था, एकदम ऐसा इम्प्लांटेशन फेल हो सकता है। तो ये 3 रीज़न की वज़ह से मुझे लैप्रोस्कोपी करवाना ज़रूरी था और फिर ना साँस लेने में भी प्रॉब्लम हो रही थी। इस जगह पे एकदम स्वेलिंग आ गई मेरे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो लास्ट व्लॉग में मैंने आपको बताया था कि जब हम फर्स्ट टाइम आईवीएफ के लिए डॉक्टर से मिले थे तो उन्होंने मुझसे क्या कहा था और मेरी कुछ टेस्ट वगैरह भी जो करवाए थे उनका रिजल्ट मैंने आपको उसी उसी ब्लॉग में बताया था। तो यहाँ मैं आपको आज बताने वाली हूँ कि मेरी सेकंड लैप्रोस्कोपी क्यों हुई। तो डॉक्टर ने मुझे आईवीएफ से पहले यही बोला कि आपको पहले लैप्रोस्कोपी करानी पड़ेगी और लैप्रोस्कोपी कराने के बहुत सारे रीजंस थे। तो जैसे मैंने यहाँ पर लैप्रोस्कोपी करवाई थी तो सबसे पहला रीज़न तो यही था कि मेरे फाइब्रॉइड्स थे, तो फाइब्रॉइड्स को रिमूव भी करवाना ज़रूरी था क्योंकि उनकी लोकेशन अच्छी नहीं थी। वो उनकी जो लोकेशन थी उसकी वज़ह से मेरा इम्प्लांटेशन फ़ेल हो सकता था, इनफैक्ट होगा ही, ऐसा होता ही है। तो पहले हमें फाइब्रॉइड्स रिमूव करवाने ही पड़ेंगे और मेरे 3 फाइब्रॉइड्स थे जो उन्होंने रिमूव किए थे। तो वो फाइब्रॉइड्स की वज़ह से मेरी लैप्रोस्कोपी हुई और एक रीज़न ये था, जब मेरी फर्स्ट टाइम लैप्रोस्कोपी हुई थी तो उसमें मेरे ट्यूब्स में हाइड्रोसल्फिंक्स आया था और उस टाइम उन्होंने मेरी हिस्ट्रोस्कोपी भी की थी। तो उस टाइम मेरा आधे घंटे में ऑपरेशन हो चुका था। तो उन्होंने उस टाइम मेरी ट्यूब्स को क्लिप नहीं किया था और आईवीएफ के लिए अगर हमारे ट्यूब्स में हाइड्रोसल्फिंक्स है तो ट्यूब्स को क्लिप करवाना ही पड़ेगा। उस टाइम उन्होंने कुछ भी नहीं किया, तो हमें ऐसे ही मतलब, और उन्होंने टिश्यूज़ लिए थे अंदर से कुछ। जब उन्होंने मेरा लैप्रोस्कोपी फर्स्ट टाइम किया था तो वो टेस्ट के लिए भेजे थे क्योंकि उन्हें देखना होता है कि कोई इन्फेक्शन की वजह से हाइड्रोसल्फिंक्स तो नहीं है, क्योंकि इन्फेक्शन अगर हमारी बॉडी में होगा तो उससे भी कंसीव होना पॉसिबल नहीं है। तो जब मेरा वो जो मतलब जब मेरा उसकी रिपोर्ट आई थी तो मेरा उसमें कोई इन्फेक्शन किसी भी तरह का नहीं था। कहते हैं जब हाइड्रोसल्फिंक्स होता है तो उसमें टीबी का इन्फेक्शन होता है, ट्यूबरक्लोसिस होता है, लेकिन मेरा कोई भी ऐसा इन्फेक्शन उस टाइम भी नहीं आया था और मैंने कोई भी टीबी की कोई 6 महीने 9 महीने जो भी इसकी मेडिसिन चलती है, मैंने ऐसी कोई मेडिसिन नहीं ली है। और जो मेरे बस उस टाइम उन्होंने मुझे 5 दिन की दवाइयाँ, एंटीबायोटिक्स वगैरह थी जो वो बस वही दी थी, मुझे कोई भी उन्होंने अलग से दवाइयाँ नहीं दी थी। तो बस मैंने उतनी ही दवाइयाँ खाई थी और बहुत जल्दी मैंने रिकवर भी कर लिया था उस टाइम पर। फिर अब जब मैंने अभी लैप्रोस्कोपी करवाई तो उन्होंने मतलब उस टाइम इतना नहीं पता था कि इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, बस उनको ये था कि ट्यूब क्लिप करवाने हैं और फाइब्रॉइड्स रिमूव करवाने हैं। तो फाइब्रॉइड्स रिमूव करने में भी थोड़ा-सा टाइम लगता है। तो मेरा जो ऑपरेशन हुआ था उसमें करीब 3 घंटे लगे थे उनको, और जब डॉक्टर ने बताया बाहर आके, मैं तो सेंसेस में नहीं थी क्योंकि एनेस्थीसिया की वजह से हमें होश नहीं रहता। थोड़ा शाम तक ही हम लोग नॉर्मल कंडीशन में हो पाते हैं। तो मेरे हस्बैंड को बताया था उन्होंने, सर ने, कि बहुत ज़्यादा अडहेशंस थे, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई हमें ऑपरेशन करने में। बहुत ज़्यादा अडहेशंस थे तो उस वज़ह से उनको ट्यूब क्लिप करने में भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई, इसलिए टाइम लगा। तो जो मेरा ऑपरेशन था वो 3 घंटे तक चला था क्योंकि मुझे इतने ज़्यादा अडहेशंस थे, ये चीज़ नहीं पता थी कि इतना ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। और ट्यूब क्लिप करने में उनको इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हुई है क्योंकि सारा सब कुछ एकदम बँधा हुआ था, एकदम ऐसे वो अडहेशंस की वज़ह से बहुत सारे लोगों के हो जाते हैं, मुझे भी बहुत ज़्यादा थे। और मेरी जो ट्यूब्स थे वो भी क्लिप करने में बहुत प्रॉब्लम हो रही थी उनको, तो वो सब चीज़ों को लेके टाइम भी बहुत लग गया। लेकिन उन्होंने मेरे सारे जो भी अडहेशंस थे वो सारे रिमूव कर दिए, फाइब्रॉइड्स रिमूव कर दिए और मेरी ट्यूब्स भी क्लिप कर दिए। तो ये 3 रीज़न की वज़ह से मुझे लैप्रोस्कोपी करवाना ज़रूरी था। और कोई भी अच्छा आईवीएफ सेंटर जो आपका आईवीएफ करने वाले हैं, तो वो अगर आपके ट्यूब्स में हाइड्रोसल्फिंक्स है तो सबसे पहले वो आपकी ट्यूब्स को क्लिप करवाएगा। जो सिलेक्ट हमने किया है आईवीएफ सेंटर, उससे पहले भी मैं एक आईवीएफ सेंटर पे गई थी। उन्होंने भी मुझसे यही कहा था कि आपको पहले ट्यूब्स क्लिप करवाने पड़ेंगे, उसके बाद ही हम आईवीएफ कर सकते हैं, क्योंकि हाइड्रोसल्फिंक्स की वजह से आपका इम्प्लांटेशन फेल हो सकता है। तो आईवीएफ से पहले ट्यूब्स क्लिप करवाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो अभी मैं आपको बता देती हूँ कि जब मेरी इतने लंबे टाइम के लिए सर्जरी चली और उसके बाद मुझे क्या फ़ील हुआ। फर्स्ट लैप्रोस्कोपी में मुझे कुछ भी पता नहीं चला था, वो कहाँ हो गई, कैसे हो गई। रिकवर भी मैंने बहुत जल्दी कर लिया था। लेकिन जब मेरी सेकंड लैप्रोस्कोपी हुई तो उसमें मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हुई, बहुत ज़्यादा। जो एनेस्थीसिया दिया था उसकी वज़ह से भी मुझे बहुत प्रॉब्लम हुई। और जब वो एक्चुअली लैप्रोस्कोपी के टाइम पर एक गैस डालते हैं हमारे पेट में, जिससे हमारा पेट ऐसे फूल जाता है ताकि उनको अंदर के जो ऑर्गन्स हैं ना वो क्लियर दिखें। तो
3 घंटे तक जब पेट ऐसे एकदम फूला रहेगा तो मेरे यहाँ पर बहुत दर्द था, बहुत इतना ज़्यादा दर्द था कि मुझे ना साँस लेने में भी प्रॉब्लम हो रही थी, इतना ज़्यादा पेन था मैं ऐसे करके लेट नहीं पा रही थी। मुझे उठाने-बिठाने के लिए भी एक पर्सन था चाहिए था, मैं बिल्कुल नहीं उठ रही, इतना ज़्यादा दर्द था कि मुझे साँस तक नहीं आ रही थी। ये दर्द मुझे करीब 3-4 दिन रहा है, इस तरह का जो मेरे यहाँ पर दर्द था वो मुझे 3-4 दिन तक रहा है। तो और उन्होंने मुझे सेम डे डिस्चार्ज नहीं किया था, उन्होंने मुझे नेक्स्ट डे डिस्चार्ज किया है क्योंकि ऑपरेशन थोड़ा-सा क्रिटिकल हो गया था तो उनको वैसे तो लैप्रोस्कोपी में सेम डे ही डिस्चार्ज कर देते हैं। फर्स्ट टाइम मुझे सेम डे उन्होंने शाम को 5-6 बजे तक डिस्चार्ज कर दिया था हॉस्पिटल से। लेकिन इस वाली लैप्रोस्कोपी में उन्होंने मुझे नेक्स्ट डे डिस्चार्ज किया था क्योंकि थोड़ा क्रिटिकल कंडीशन हो गई थी, क्रिटिकल हो गया था, इस वज़ह से उन्होंने मुझे ऑब्जर्वेशन में रखा था वहाँ पर। तो फिर उस टाइम मुझे यहाँ पेन था, बाकी का ऐसे और जो एनेस्थीसिया देते हैं उसकी वज़ह से मेरे गले में भी बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ऐसे सूख रहा था गला, मतलब कितना भी पानी तो वो वैसे भी नहीं देते, शाम तक ही पानी देते हैं। फिर जब रात के टाइम पे मैंने थोड़ा-सा पानी पिया और फिर भी मेरी मतलब प्यास ही नहीं बुझ रही थी, इतना गला सूख रहा था, इतना ज़्यादा डिस्कम्फर्ट था ना, मैं मतलब एक्सप्लेन नहीं कर सकती। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी गले में, बहुत ज़्यादा मतलब इतना ज़्यादा गला सूख रहा था कि कितना भी पानी पी लो ऐसा लग रहा था पानी पीते रहो जबकि वो क्या है ना, वो प्यास नहीं थी, वो एनेस्थीसिया की वजह से वो एनेस्थीसिया की वजह से कुछ प्रॉब्लम गले में हो जाती है, शायद वो था जो कि मुझे फर्स्ट टाइम पे इतना नहीं हुआ था। बस थोड़ा सा बस जब तक मुझे शाम तक पानी नहीं दिया था तब तक मुझे लग रहा था, लेकिन ये वाला तो मुझे पूरा रात भर तक ऐसा ही गले में लगता रहा सेम। फिर उसके बाद जब नेक्स्ट डे मुझे डिस्चार्ज किया गया तो उससे पहले उन्होंने मुझे चलवा के देखा कि अच्छे से चल पा रहे हैं नहीं, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, मैं आराम से चल रही थी, मुझे कोई दिक्कत नहीं थी। फिर डिस्चार्ज होके जैसे ही हम भाई थे मेरे हस्बैंड के साथ में, तो जैसे ही उन्होंने मुझे गाड़ी में बिठाया है ना, तो जिसमें मतलब ये वाले हाथ में जिसमें मुझे एनेस्थीसिया दिया गया था, तो वहाँ और इस वाले हाथ में मेरे इतना ज़्यादा तेज पेन हुआ है कि मतलब मैं गाड़ी में ही बहुत ज़ोर से रोने लगी क्योंकि इतना मतलब अनबियरेबल पेन था वो, इतना ज़्यादा दर्द था और हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं थे जिन्होंने मेरी लैप्रोस्कोपी की थी। हम लोग हॉस्पिटल से सीधा डॉक्टर के क्लिनिक ही जा रहे थे। तो अब हमको समझ नहीं आ रहा था क्या करें, और यहाँ पर मेरी ना बहुत स्वेलिंग भी आ गई थी एकदम से, जैसे ही दर्द हुआ ना वैसे इस जगह पे एकदम स्वेलिंग आ गई मेरे, और मुझसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा था दर्द, यहाँ बहुत ज़्यादा दर्द था और मुझे समझ में नहीं आया उस टाइम पे कि दर्द कैसा है। फिर जैसे ही मैं वहाँ डॉक्टर के पास पहुँची हूँ तो मैंने उनसे कहा मैम मुझे बहुत मेरा ऑपरेशन दो डॉक्टर्स ने किया था, 2 सीनियर डॉक्टर्स थे, एक सर थे और एक मैम थी, तो मैम के पास मिलने गई थी। तो मैंने कहा मैम ये मेरे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, मुझसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा है। तो बोली बेटा ये वो जो गैस डालते हैं अंदर उसकी वज़ह से थोड़ा बहुत पेन यहाँ पर आता है, आप थोड़ा-सा बर्दाश्त करो, अभी ठीक हो जाएगा, ऐसा ज़्यादा देर नहीं रहेगा। लेकिन तो फिर मेरा पेन भी थोड़ा कम होने लगा था उस टाइम पे, लेकिन पूरी तरह से नहीं गया था। फिर उसके बाद उनसे मैंने बात की, पूछा उनसे मैंने कि मैम क्या करना है, कैसे करना है? तो फिर जो मैं मुझे उनसे बात करनी थी, फिर मैं अपने घर आ गई। घर आके भी मुझे यहाँ बहुत ज़्यादा पेन हुआ। फिर यहाँ पेन हुआ और ना लेटने-बैठने में तो प्रॉब्लम हो ही रही थी, और मुझे जो 3 जगह पे उन्होंने मुझे कट लगाया था पेट में, ये वाली लैप्रोस्कोपी में 3 जगह लगाया था। और जब मेरे यहाँ दर्द हो रहा था तो जो वाटर बैग होता है मैंने उसको गर्म करके यहाँ पर सिकाई की थी। उससे मुझे बहुत आराम मिला, बहुत ज़्यादा आराम मिला क्योंकि दर्द इतना ज़्यादा था ना कि बर्दाश्त के बाहर था। तो यहाँ मैंने उसको गर्म करके यहाँ पर सिकाई की और फिर मुझे बहुत रिलीफ़ मिला, उससे बहुत रिलीफ़ मिला। मैं यही सोच रही थी अगर ये आइडिया हमारे दिमाग में नहीं आता सिकाई करने का, तो फिर बिल्कुल ही आराम नहीं मिलता, कैसे बर्दाश्त करते वो दर्द। तो यहाँ मैंने पूरा सिकाई किया इस जगह पे यहाँ बहुत ज़्यादा पेन था। तो इस तरह से मैंने अपना यहाँ का दर्द सही किया, और जो मेरे यहाँ पर दर्द था जहाँ से हमारा पेट स्टार्ट होता है, क्योंकि वो ऐसे फूला रहता है ना, तो देर तक फूला रहेगा तो दर्द तो होगा। तो वो जो दर्द था ना वो मेरा 3-4 दिन में ही गया था, और मुझे जो ब्रीथिंग प्रॉब्लम हो रही थी वो भी मेरे को थोड़ा टाइम ही लगा था उसमें, तो वो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी। तो ये मेरा एक्सपीरियंस था, ये मेरी बॉडी ने इस तरह से रेस्पॉन्ड किया था लैप्रोस्कोपी के टाइम पे। सबकी बॉडी अलग-अलग तरीके से रेस्पॉन्ड करती है, और ऐसा नहीं है जो मुझे हुआ है वो आपको भी हो, और जो ज़रूरी नहीं है कि हो सकता है मुझसे ज़्यादा हो जाए कोई प्रॉब्लम, या मुझसे कम हो जाए, या कुछ भी ना हो किसी को, बहुत चीज़ें होती हैं।
तो ऐसा ज़रूरी नहीं है सबको सेम हो। तो मेरे साथ तो यही चीज़ हुई थी, तो मैं यहाँ सिर्फ़ अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। और तो अगर आपके साथ कोई प्रॉब्लम होती है तो आप सबसे पहले अपने डॉक्टर से ही कंसल्ट करें, क्योंकि वो चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है डॉक्टर से कंसल्ट करना। अग हम हमारी हमें अलग तरीके से रिलीफ़ मिला, हो सकता है आपको अलग तरीके से रिलीफ़ मिले। तो यही मेरा एक्सपीरियंस था और इसीलिए मेरी लैप्रोस्कोपी हुई। और जो मैंने लैप्रोस्कोपी कराई थी वो मैंने फ़ैब में कराई थी। ये मैं यहाँ मैं आपको बता देती हूँ। दिसंबर में हमारा डिसाइड था, लेकिन मैंने फ़ैब में कराई थी। क्योंकि दिसंबर में मेरा पॉसिबल नहीं हो पाया था। उस टाइम मुझे नहीं पता मुझे क्या हो गया था। मैं इतनी ज़्यादा डिप्रेस हो रही थी, इतनी ज़्यादा डिप्रेस हो रही थी। मेरा बीपी लो, बीपी लो, बीपी लो, मतलब मेरा बीपी लो ही रह रहा था, बढ़ ही नहीं रहा था। प्रॉपर नॉर्मल बीपी मेरा हो ही नहीं रहा था। क्योंकि मैं तैयार थी, मैं प्रिपेयर थी उस चीज़ के लिए, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मुझे टेंशन हो कहाँ रही है, मुझे प्रॉब्लम हो कहाँ रही है, मुझे नहीं समझ में आ रहा था। लेकिन मेरा बीपी लो जा रहा था। तो यहाँ मैं अपनी मम्मी के यहाँ थी, मेरा बीपी लो जा रहा था। तो फिर हम लोगों ने कैंसल कर दिया कि इतना बीपी लो हो रहा है, टेंशन हो रही है, ऐसे में अगर लैप्रोस्कोपी करते हैं तो कहीं कोई प्रॉब्लम ना हो जाए। तो फिर हम लोगों ने डिसाइड किया कि है ना, अभी हम घर चले जाते हैं, फिर नेक्स्ट मंथ आ जाएँगे। तो फिर जैन की स्टार्टिंग में ही मैं अपने घर चली गई थी और फिर उसके बाद हम लोग यहाँ आए थे फ़ेब में। हाँ, और फ़ेब में ही फिर मैंने अपनी लैप्रोस्कोपी करवाई थी। तो इस तरह से मेरी यहाँ पर लैप्रोस्कोपी डिले हो गई। और मेरा आईवीएफ डिले क्यों हुआ ये मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में बताने वाली हूँ। और इसके बाद मुझे क्या-क्या प्रॉब्लम हुई है, ये जो मेरा एक्सपीरियंस था ये तो मैंने शेयर कर दिया। और ये जो फाइब्रॉइड्स रिमूव होते हैं इसके बाद भी बहुत प्रॉब्लम्स हो जाती हैं बॉडी में। मुझे बहुत प्रॉब्लम हुई, मैं मतलब बहुत परेशान हो गई थी मैं, इसी वजह से मेरा आईवीएफ डिले हो गया। तो आप मेरे चैनल पे बने रहिएगा और आज का व्लॉग मैं यहीं खत्म करती हूँ। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में।